बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी जगह कहा जा रहा है तीनों चीफ ने, किसी जगह कहा जा रहा है जनरल बाजवा ने इमरान खान को इफ्तार डिनर पर बुलाया और इमरान खान ने किसी जगह कहा जा रहा है इनकार कर दिया। कुछ एंकर्स कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा मैं सोचकर बताऊंगा, किसी जगह कुछ किसी जगह कुछ। अब लोग हकीकत टीवी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि असल सूरत हाल क्या थी। हकीकत टीवी जो आपको बताने जा रहा है, ये जो आपको चीजें सुनाई दे रही है, इससे बहुत ऊपर की चीज है। आपको बिटवीन द लाइंस बताएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मामला किस लेवल पर जा चुका है और आया ये डिनर का मामला किस तरफ है। बावजूद इसके कि DG ISPR ये कह चुके हैं कि जिन्होंने बताया आप उनसे जाकर पूछें। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, आज शेख रशीद ने एक बात की है और उस बात के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब मामला ठंडे होने लगते हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है और DG ISPR ने इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जब चीजें ठंडी होने लगती हैं, आप नया कट्टा खोल देते हैं। 30 तारीख को सब वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान को कैसे उतारा गया है। उन्होंने कहा जब से पैदा हुआ यही सुना है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये शेख रशीद ने कहा। देखिए, सूरत हाल इस वक्त ये है, सबसे पहले समझ लें, इमरान खान को भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की अवाम बाहर निकल आएगी। इमरान खान का मानना यह है कि मैं अवाम को जगाता हूँ, ये सोए होते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ, इवन के PTI के जो मिनिस्टर्स थे, इनकी पार्टी के लोग थे, इनको अंदाजा नहीं था अवाम निकल आएगी। जब अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकल आई, जिस दिन इमरान खान को निकाला गया उससे अगले दिन, उसके बाद मामला इतने ज्यादा खराब हो गए थे, इतने ज्यादा खराब हो गए कि जब अवाम निकली तो अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को रोका कि आप ओथ ना ले, हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये बिफरी अवाम जिस दिन इमरान खान सड़कों पर ले आए, ये हमारे खिलाफ हो गए और चूंकि उन्होंने गद्दारी के लेबल लगवाने हैं, तो ये ना हो कि हमारे घरों में घुस जाएं। तो आप केयरफुल रहे और कुछ नहीं, यहाँ तक कि आप कंटिन्यू करें। फजलुर रहमान उनमें से थे जो चाह रहे थे कंटिन्यू करें, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आप ओथ लें, कुछ अरसे के बाद अगर एहतजाज बढ़ता है तो असम्बलियां तोड़ दे, ये कहकर के मैं मुल्की मफाद में तोड़ रहा हूँ। अब ये तो बैकग्राउंड है इनकी। अब असल कहानी समझ लीजिए, डिनर की या इफ्तार की या ये तमाम सूरत हाल की। अब ये जितनी सूरत हाल हुई है, एक बिजनेस टाइकून है जो शायद दुनिया को पता भी हो, उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहेंगे। असल में वो इमरान खान के पास एक अहम शख्सियत का पैगाम लेकर आए हैं कि आप मुल्की मफाद के अंदर ये जितने भी एहतजाज के मामला हैं, आप इनको मौखर कर दें। और साथ उन्होंने कुछ तावीलें इमरान खान को भी ये दी, उनको पैगाम दिया कि मुल्क के मफाद में नहीं है। और उसमें एक सॉफ्ट सा मैसेज भी इमरान खान को ये भी दिया गया कि फॉरेन फंडिंग का केस भी लगा हुआ है, देखिए ना, ये भी हालात खराब हो सकते हैं, फलाना हो सकता है, ये हो सकता है। इस पूरे खेल के अंदर जाहिर सी बात है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आने वाला है। इमरान खान को ये कहा गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चल नहीं पाएगी ज्यादा देर तक, और इस पूरे खेल में महंगाई है, यह आप 1-1.5 साल तक आके ऐसी ऑपोजिशन करें, आप एहतजाज भी करें, आप सारा कुछ करें, अवाम के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, लिहाजा ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं इसको आप मौखर करें, आप एक अच्छी लीड के साथ आ सकते हैं दोबारा। इस पर इमरान खान ने जो जवाब दिया है, और इस सूरत हाल में मुलाकात के बारे में भी कहा गया कि आपकी मुलाकात भी हो सकती है, बैठकर कुछ गिले शिकवे वो भी दूर हो जाएं, ये चीज़ें आप बैठें और बैठकर मामला तय कर लें। सड़कों पर जाने से बेहतर है कि हम यहाँ करें, मुल्क की मफाद में नहीं है, खत्ते के हालात, ये सारी चीज़ें। असल में जो बिजनेस टाइकून होते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा, अपनी परवाह होती है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होते, ये दोनों तरफ से खेल रहे होते। इनको ये होता है कि हमारी प्रॉपर्टीज का काम है, उनके रेट्स गिर जाते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट का इशू रहता है, इनका बिजनेस नहीं चल पाता, एक स्टेबल हुकूमत नहीं होती। इनको असल में चाहिए होती है कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो इमरान की हो, आसिफ जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, ये चाहते हैं कि हुकूमत चलती रहे पूरे 5 साल। जब 5 साल चलती रहे तो हमारा सिस्टम 5 साल है, हमें ये नहीं पता कल को कौन आ जाए वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। इमरान खान ने आगे से जवाब दिया है कि मुलाकात को तो आप छोड़िए, आप चाहते हैं कि मैं 22 करोड़ अवाम का सौदा कर लूं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मीटिंग करनी है,
तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक ही चीज पर फैसला होगा। आप एक फैसला करवा दो, उसके बाद हर किसी से मुल्की मफाद में मुलाकात हो सकती है। फैसला ये है कि 22 करोड़ अवाम को मैं धोखा नहीं दे सकता। आपने इलेक्शन कॉल करें और ये मुल्क के मफाद में, उसके बाद जो बात होगी, जो मीटिंग होगी, जो मामलात होंगे, मैं करने को तैयार हूँ मुल्क के मफाद में। लेकिन नंबर 1 सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कॉल किए जाए। और मैं आपको यहाँ से बता दूं, जो भी आप पैगाम लेकर जाना चाहते हैं, मैं कश्तियां जलाकर आ चुका हूँ। मैंने आखिरी दम तक लड़ना है और लड़ाई में जीत अवाम की होनी है, क्योंकि इस दफा अवाम में आ चुका है शऊर। ना तो उन्होंने माना मेरी, वो सिर्फ एक कॉल के इंतजार में है। जिस दिन मैंने कॉल दे दी, शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चला पाएगा। लिहाजा आप अपने दिलो दिमाग में बिठा दें कि मैं बगैर इस पूरे खेल के अंदर, बगैर इलेक्शन कॉल किए किसी के साथ बैठूंगा, मुलाकात होगी। हम सिर्फ और सिर्फ अब इलेक्शन चाहते हैं और वो मैं करवा कर रहूंगा। और शहबाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा देर चलती नहीं है, ना वो चलने पाएगी, क्योंकि जो अवाम का मूड मैं देख रहा हूँ, इस सूरत हाल में कोई भी सुनामी के सामने खड़ा होता तो बह जाएगा। ये इस तरह के मामलात इमरान खान को, देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ के नवाज शरीफ के साथ बैकडोर चैनल पर मामला तय थे। और नवाज शरीफ को उन्होंने कॉल की जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। इसी तरह एक दो दफा और गुफ्तगू होती है। ये आपको जितनी लड़ाई नजर आती है, मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ के भाई का मसला हुआ तो उसके बाद आप जानते हैं कि इमरान खान ने उनसे भी मुलाकात की। तो ये जो मुलाकातें होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये होती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुलाकात ना हो। तो ये मामला चलते रहते। इस तरह आसिफ जरदारी के भी कभी किसी से मामला, इवन के इमरान खान के आज भी नून लीग के लोगों के साथ कहीं ना कहीं राब्ते रहते हैं। आसिफ जरदारी के साथ उनके राब्ते बहाल रहते हैं, इदारों के साथ रहते हैं। आप रहें या ना रहे, हमेशा एक चैनल खुला रहता है। और इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इवन के अमेरिका का अफगान तालिबान के साथ भी एक चैनल हमेशा से खुला हुआ था। मामलात होते थे, बातचीत होती थी। यानी मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत हाल पेश आती कि पैगाम दिया जाता कि आप कुछ अरसा जंग बंदी कर दे, वो कर देते थे, कुछ अरसा वो छोड़ देते थे। यानी ये हमेशा से एक मामला रहता है। तो बैकडोर चैनल पर हमेशा लोग रहते हैं इन और बातचीत करवाते हैं। इमरान खान का सिर्फ 2 टोक फैसला है कि मैं कश्तियां जलाकर निकल चुका हूं। अगर मैंने अवाम को कह दिया कि उन्होंने घिराव करना है, तो फिर मुंह छुपाते फिरोगे। किनको पैगाम उन्होंने देना था, उन्होंने हर एक को पैगाम दे दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि तुम मेरे लोगों को जेल में डाल रहे हो, मैं सड़कों पर निकाल दिया। असल में सूरत हाल ये हुई है कि बड़े बड़े लोग इस वक्त उनकी आंखों के डेले बाहर आ गए हैं कि उन्होंने अवाम का जो इस वक्त रश देखा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इमरान खान की सपोर्ट वाली अवाम नहीं है, ये गुस्से से भरी हुई नफरत वाली अवाम है जो इंतकाम लेना चाहती है अमेरिका से कि अमेरिका ने मदाखलत की। और जितना नैरेटिव इमरान खान का अमेरिका वाला इस वक्त अवाम में पॉपुलर है, इससे बड़े बड़े लोगों की टांगे कांप रही हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। शहबाज शरीफ परेशान है। इवन के इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं किसी की जानिब से कोई बड़े बयानात नहीं आ रहे कि हमने वजीर बनना है। लोग परेशान है कि पता नहीं हम रहते हैं नहीं रहते, और हम अगर वजीर बन गए और लोगों का गुस्सा बिफर गया और हमारी तरफ कोई ऐसी सूरत हाल आ गई, तो ये तो मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान का जो इशू है, उन्होंने बिजनेस टाइकून को क्लियरली बता दिया है कि एक चीज आप ज़हन में रखना, एक ही चीज पर बात होगी और वो है इलेक्शन। इलेक्शन कॉल कर दो, उसके बाद जो आप कहेंगे वो हो सकता है, लेकिन मैं उससे नीचे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं 22 करोड़ अवाम को धोखा दे जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।